आप जो देख रहे हैं यही वो वाटरफॉल है। इसके पीछे में ठीक ऐसे ही 6 और वाटरफॉल मौजूद है, जिन्हें निहारने के लिए बालाघाट ज़िले के ऐसे लोग जो इस वाटरफॉल के बारे में जानकारी रखते हैं वे यदा कदा पहुँचते रहते हैं। यहाँ पर आदिवासियों की ग्राम सभा भी है और ग्राम सभा के द्वारा इस क्षेत्र में लोगों को जाने से रोका जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। क्योंकि लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ के नेचर को, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो नेचर है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो ऐसे लोगों को यहाँ आने से रोकने के लिए यहाँ गांगुलपारा गांव के लोगों ने इस वाटरफॉल तक पहुँचने के पहले लोगों को प्रतिबंधित कर रखा है और वे यहाँ पहुँचने वाले लोगों की चेकिंग भी करते हैं, ताकि लोग यहाँ पे अनावश्यक चीज़ें जिनमें शराब है और भी अनावश्यक चीज़ें जो लेके आ जाते हैं, पॉलीथीन वगैरह या कचरा जो यहाँ पे कर जाते हैं, उसको प्रतिबंधित कर रखा है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल के किनारे में या आजू बाजू कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं दिखेगा, कहीं भी प्लास्टिक डिस्पोजल नहीं दिखेंगे और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी नज़र आएगी। यहाँ पे लोग केवल और केवल इस वाटरफॉल को निहारने के लिए आते हैं और ग्राम सभा की ओर से यह क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण लोग यहाँ पे अपनी अनावश्यक गतिविधियों को अंजाम भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत है, प्रकृति की वादियों में है और पहाड़ियों के बीच से यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है बेहद ही खूबसूरत ढंग से नीचे आता है और फिर पानी गिरते हुए एक नाले का स्वरूप में परिवर्तित होकर सीधे आगे की ओर बढ़ जाता है। यही इस वाटरफॉल की खूबसूरती है। यहाँ की वाटरफॉल के बारे में और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ के एक आदिवासी व्यक्ति से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि वो इस क्षेत्र की क्या कुछ प्रसिद्धि है, कैसा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ की क्या कुछ खासियत है, वो हमें या आप जैसे दर्शकों को बता सके। तो धनीराम जी, आप हमें बताएंगे सबसे पहले ये जो वाटरफॉल वाला क्षेत्र है, यहाँ की कुछ खासियत है, कुछ पहचान है, किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? हाँ है ना सर। किस तरह का है? ये सातनारी वाटरफॉल है जी। यहाँ पे हमारे जो आदिवासी के दौगुन बाबा गुरु के नाम से जाना जाता है, पर इसको हम सातनारीज बोलते हैं। दौगुन बाबा इसके थोड़ा सा ऊपर में जस्ट उनके स्थान है, वहाँ तक बहुत कम लोग जा पा रहे हैं। क्या है वहाँ पे दौगुन बाबा का क्या है? वो आदिवासियों के पूर्वज रहे हैं? हाँ पूर्वज है। अच्छा, उन्हीं के आप लोग वंशज हैं मतलब? जी। तो उनकी कुछ खासियत, वहाँ पे कुछ स्थान बना हुआ है? हाँ, पानी के कुंड के अंदर एक पत्थर है जी। उसमें सब साबुन रखने का वो कटोरा सब है, सब बना हुआ है पहाड़ी के ठीक ऊपर। वहाँ तक कभी गए हो आप लोग? हाँ, हम लोग पूजा करने जाते हैं। पूजा करने जाते हैं, हमारे ग्राम के लोग, हम लोग भी जाते हैं, नहाते भी हैं। यहाँ नहाने का कार्यक्रम भी पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेन पूजा बोलते हैं ना? हाँ, पेन पूजा मतलब पुरखों की पूजा करना है ना? पुरखों की पूजा करना। अच्छा, गोंडी में पेन बोलते हैं उसको? पेन शक्ति। अच्छा, और क्या मतलब खूबसूरत स्थान है क्या वो? बहुत हाँ, खूबसूरत स्थान है, वहाँ बहुत गहरा है, वहाँ तक लोग दूर से देख के डरा जाते हैं कि हम लोग वहाँ जा नहीं पाते करके। अच्छा, वहाँ जाएंगे तो सिर्फ हमारे आदिवासी लोग जाएंगे, दूसरे समाज लोग को नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है वहाँ। अच्छा, ये जो वाटरफॉल है मरस्कोले जी, इसके बाजू में जो मधुमक्खी होते हैं उसके बड़े बड़े छत्ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे को जानकारी मिली है कि आप लोग वहाँ तक भी चढ़ जाते हैं और छत्ते का रस निकालते हैं, शहद निकालते हैं। हाँ, कैसे निकालते हैं सर? वहाँ से अपन सीढ़ी, बांस की सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी के माध्यम से फिर रस्सी से बांध के जाते हैं। पर ऐसा नहीं जाते हम भी, क्या है, हमारे पूर्वज लोग, आजा दादा लोग, यहाँ पहले हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी के बाद ही वहाँ चढ़ते हैं, नहीं तो हम भी ऐसा ज़बरदस्ती नहीं जा पाते। अच्छा, तो फिर शहद निकाल लेते हो? जी सर, निकाल लेते। शहद क्या रेट में बिक जाता है बाहर में? शहद बिक जाता है हमारा 200 लीटर। 200 रुपये लीटर? हाँ, लीटर। अच्छा, और कुछ विशेष चीज़ें यहाँ वाटरफॉल में? कोई इंसिडेंट, कोई घटना तो नहीं हुआ कभी? घटना तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से हम उधर आने वाले को रोक कर देते हैं कि जो पिया है उसको तो हम अलाउ ही नहीं करते अंदर। अच्छा, आपके गांव से होते हुए आते हैं? जी सर, हमारे गांव से चाहते हैं। तो गांव में आप लोग चेकिंग करते हैं? हाँ, गांव में चेकिंग करते हैं, जिसके पास भी मिला शराब, सिगरेट ये सब हम लोग वहीं रख लेते हैं, वापसी में उनका सामान दे देते हैं। अच्छा, तो यहाँ आने के लिए पैसे भी देते हैं क्या लोग आप लोग? नहीं सर, अभी तो लिए नहीं हम पैसे कौड़ी जी।
हम फॉरेस्ट को पिछले बार लिखे भी थे, लेटर दिए थे डीओ साहब, एसडीओ साहब को, कोई इसको हमको ग्राम सभा को हैंडवर्क किया जाए करके। तो अभी तक हैंडवर्क तो नहीं किए, ना कुछ बताए नहीं हमको कि हम हैंडवर्क कर रहे हैं, तुम को इसको तो चला। ग्राम सभा कोई अधिकार है? जी सर, अधिकार तो बनता है हमको हैंडवर्क हो जाए तो हम इस जगह को और डेवलपमेंट करेंगे, रोड अच्छे से बनाएंगे। अच्छा, धीरे धीरे यहीं का पैसा वसूल होगा, यहाँ का पैसा यहीं लगाएंगे हम। अच्छा। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट वाला इलाका होने की वजह से शायद ऐसा तो नहीं है, इस वजह से तो मतलब आप लोगों को मतलब इसकी अनुमति नहीं दे दी? ऐसा कुछ होगा सर, इसलिए अनुमति नहीं दे रही है। अच्छा, कभी बात किए हो अधिकारियों से? अधिकारी से तो अभी बात नहीं किए हैं, अभी 2 साल पहले बात किए थे, डीएफ साहब से मिले थे जी। तो उनने बोले बताते हैं, बोले फिर उसके बाद बताए नहीं कुछ। तो ये जो नेचर वाला इलाका है, प्रकृति बहुत खूबसूरत वादियाँ है, यहाँ की आसपास पेड़ पौधे हैं, जी सर। पर्वत है और पर्वतों के बीच से झरना है, जो वाटरफॉल है वो नीचे आ रहा है। यहाँ का पानी फिर आप लोगों के घरों के सामने से गुजरता है, कितना अच्छा लगता है। जी कितना सर, अच्छा बहुत प्रकृति अच्छा लगता है। हम लोग को हाँ। यहाँ रह के कम से कम 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ रहने से। अच्छा। इसलिए तो हमारे लोग बाहर कमाने जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ का वातावरण और बाहर का वातावरण से बहुत फ़र्क है। अच्छा, बाहर जाते नहीं कमाने? नहीं सर, जाते ही नहीं। तो फिर कैसे मतलब रोजी रोटी चल जाती है उनकी? रोजी रोटी वही अपने लघु अनुपद से हर्रा बेहड़ा समय समय पे निकलते जाते हैं। रहता है। 3 महीना 4 महीना के बाद जैसे मौसम चेंज हुआ वैसे वैसे यहाँ सब जंगल के वही लघु अनुपज तो निकलते जाते वन्य हैं। प्राणी भी होंगे, इनका डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं सर, वन्य प्राणी से हमको डर ही नहीं लगता, और हम लोग को कुछ कर ही नहीं पाते ना, क्योंकि हम पूर्वजों से रहते आ रहे हैं, उनके बीच में रहते हैं। बीच में रहते हैं। हाँ। गांव में कभी प्रवेश करते हैं? नहीं सर, गांव में आते नहीं हैं। भला ही इधर हमारे पड़ोसी जो गांव हैं, केरा पीपर टोला, इधर उनके उधर जाके गांव के अंदर जाके हमला कर देंगे कुछ भी जानवर को, पर हमारे गांव के जानवर को हमला नहीं करते। लेकिन आप लोगों का गांव तो बिल्कुल नजदीक है उनके। वो हमारे जानवर को कभी हमला करेंगे तो जंगल के बाहर अंदर ही करेंगे, गांव में नहीं करते। गांव के अंदर तो हमला ही कर ही नहीं पाते। इसके पीछे क्या मानते हैं? इसके पीछे क्या क्या लगता है? कुछ शक्ति है प्रकृति हाँ की? सर, कुछ हमारे मतलब आप लोगों का हमारे जो पूर्वज लोग पहले क्या, हमारा एरिया रहता है, हमारा शिव रहता है, शिव को बांध देते हैं अपन, जैसे अपन बांधते हैं दशहरा के समय। अच्छा, दशहरा में बांध दिए तो 1 साल के लिए हम हो जाते हैं बुक। तो आप सुन रहे थे धनीराम मरस्कोले को, जो कि गांगुलपारा ग्राम के प्रधान है, और ये आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा का यहाँ पे निर्माण बिरसा ब्रिगेड के द्वारा किया गया है, और इसके ये प्रधान हैं, और ये लगातार गांगुलपारा घाटियों के बीच में निवास कर रहे हैं लगभग 3 पीढ़ियों से। इनका कहना है कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी खूबसूरत है, प्राकृतिक और नैसर्गिक दृष्टिकोण से भी बेहद यह क्षेत्र आकर्षित करने वाला है लोगों को। यहाँ पे लोग बहुत कम संख्या में पहुँचते हैं, क्योंकि कई लोगों को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, और जिन लोगों को जानकारी है वे लोग यहाँ पे यदा कदा पहुँचते हैं, तो ग्रामीणों के माध्यम से उन लोगों की चेकिंग की जाती है, ताकि वे शराब, सिगरेट, बीड़ी और अनावश्यक चीज़ें जो कि इस क्षेत्र को बिगाड़ने या प्रदूषित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर प्रवेश न कर सके। तो ऐसे लोगों पर वे प्रतिबंध लगाते हैं, और वापसी के समय में भले उनका जो सामान ये लेकर रखते हैं अपने पास, उसे वापस भी कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छी सोच है इन लोगों की, क्योंकि ये नेचर के करीब रहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, और प्रकृति पूजक लोग हैं, गोंडी धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये कभी भी प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं होना देना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग बेहद ही खूबसूरत इस वाटरफॉल के करीब में रहते हैं, और इस वाटरफॉल से निकलने वाले पानी से ही इनकी आजीविका गुजरती है। सरकार के द्वारा यहाँ पे ज़रूर 2 हैंडपम्प खुदवाए गए हैं, लेकिन उन हैंडपम्पों का पानी जो है गंदा निकलता है, मैला निकलता है, उसे पीते नहीं हैं। ये वाटरफॉल के पानी पर ही आश्रित है यहाँ के आदिवासी। तो कुछ इस तरह की खासियत है इस क्षेत्र की। हालांकि और भी कुछ अन्य चीज़ें भी है, जो जैसा कि बताया कि एक कौन से बाबा थे वो, दवगुन गुरु बाबा इनके पूर्वज रहे हैं, जिनको पेन शक्ति के तौर पर पूछते हैं। वो इस वाटरफॉल पे काफ़ी ऊपर बताए जा रहे हैं। वहाँ पे भी एक कुंड है, और उनका रहने का, खाने का और साबुन वाबुन नहाने का जो होता है वो बना हुआ है, ये बता रहे हैं। हालांकि मैं तो देखा नहीं, लेकिन ये लोग वहाँ पे साल में एक बार ज़रूर जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, क्योंकि ये उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं और ये उनके वंशज है। तो आदिवासियों में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम जब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, आदिवासियों की हिस्ट्री काफ़ी लंबी हिस्ट्री बताई जाती है, लगभग 63,000 70,000 साल पुरानी बताई जाती है।
और 63,000 70,000 साल पुरानी इसलिए हिस्ट्री बताई जाती है एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से। जब स्टोन एज था, स्टोन एज के समय लोग गुफाओं में निवास करते थे, जिसको केव सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो जो गुफाओं की सिविलाइजेशन है, उस समय में आदिवासियों ने ही सबसे पहले इस देश में गुफाएं बनाई और गुफाओं में प्रगत हुए। उसके बाद धीरे धीरे वे नदियों के किनारे आए और फिर गांव से शहरीकरण की ओर डाइवर्ट हुए। इस तरह यह शहर बना और यह देश बना है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो है काफ़ी इस देश में हज़ारों साल से निवास करते हैं। और देखा जाए तो प्रकृति में हर व्यक्ति आदिवासियों से ही निकल कर आगे आया है, यानी कि हर व्यक्ति आदिवासी ही है। लेकिन आदिवासी आज जो आदिवासी जिसको कहते हैं, वो अपनी विशेष संस्कृति, अपनी भाषा, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और जियोग्राफी क्षेत्र जो होता है, यानी कि जो उनका क्षेत्र है जहाँ पे वो निवास करते हैं, जो टेरिटोरियल पोजीशन होता है, उसके आधार पर आदिवासियों की पहचान बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 9 अगस्त को जब आदिवासी दिवस की घोषणा की तो कुछ इसी तरह से देखा गया कि उनकी भाषा, उनकी कल्चर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इनको सब मिलाकर ही उन्हें आदिवासी घोषित किया गया है, उन्हें मूल निवासी घोषित किया गया है।